खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आज की खूबसूरत इस शाम के लिए जो खुदावंद ने मुझे अता की है कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ, खुदावंद के पाक कलाम की बातों को आपके साथ जो है शेयर जो है वो कर सकूँ। और बहुत ही खूबसूरत जो है टाइम है कि अभी रात का यहाँ पर 1:20 जो हो चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग द मॉर्निंग नेक्स्ट डे इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा है कि आज मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम की बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करूँ। बात बहुत ख़ास है खुदावंद के पाक कलाम की कि खुदावंद हमें हमसे जो है किस तरह बात करता है, खुदा का जो पर्पस क्या है, उसका मंसूबा क्या है हमारी ज़िंदगी में। अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक ये कलाम जो मुझे और आपको दिया गया है, जिसे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, ये बाइबल मुकद्दस का हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, ख़ानदानों में होना इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल ये पर्पस। मे बी जब आपने अपने घराने में, अपने घर में आँख खोली हो, आप बड़े हुए हों, तो आपके वालिदैन ने कहा हो कि बेटा ये बाइबल है। मे बी शायद उन्होंने आपको ये ना कहा हो कि बेटे ये बाइबल है और हमें इस पर अमल करना है। आपने देखा होगा अपने वालिदैन को, माँ-बाप को, बहनों-भाइयों को कि किस तरह हम बाइबल मुकद्दस को उठाकर इस तरह हाथ में जो पकड़ कर लेके जाते हैं चर्च। लेकिन बड़ी ज़रूरी बात क्या है? कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, सो तू ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाज़त करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आँख से देखी हैं भूल जाए और वो ज़िंदगी भर के लिए तेरे दिल से वो जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। अपने बेटों और अपने पोतों को सिखाना। अज़ीज़ों, ये खुदा का हुक्म है। खुदा बाप ने जो है मूसा को ये हुक्म जो है वो दिए। ये हुक्म हम देखते हैं इस्तिस्ना की जो है किताब, ये जो है हम देखते हैं कि मूसा की मार्फत जो है लिखी गई, जो है खुदा के खादम, खुदा के जो है बंदा जो है मूसा ने इसको जो है लिखा। और ये जो है किताब इस्तिस्ना की जो किताब है, ये सो बेसिकली इसे हम इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे लॉ, बहुत सारी बातें खुदा उनके पाक कलाम में से जो है मिलती हैं, जो कि बनी इसराइल को जो है वो दी गई और उनको हुक्मन दी गई। उनको हुक्म के तौर पर जो है वो दी गई। जो है मूसा ने इसराइलियों को फर्मा बरदार जो है रहने के लिए उनको जो है तलकीन की, उनको उसने जो है बताया कि तुम्हें हमें जो है किस तरह जो है खुदा ने हमें हुक्म दिया और हमें इस पर किस तरह अमल करना है। अगर आप 4 बाब की जो पहली आयत से आप पढ़ना शुरू करो, बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। वहाँ पर लिखा है, और अब है इस्राएलियों, जो आयन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। ऐ इसराइलियों, जो आयन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ। मूसा ने ये बात बनी इसराइल को कही, इसराइलियों को कही कि ये जो हुक्म, ये जो आयन मैं तुमको सिखा रहा हूं, इनको सुन लो और इन पर अमल करो, ताकि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम जिंदा रहो। मे बी देयर वाज योर थिंकिंग कि हम जो है अभी ये मूसा हमें कौन सी बातें जो है बता रहा है, खुदा के कौन से कलाम की बातें बता रहा है। और आपने कभी, अगर आप बाइबल मुकद्दस आप जो पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस दौर के अंदर जैसे जैसे लोग खुदा की नाफरमानी करते थे, वो अक्सर लोग जो है वो मर जाते थे, जैसे ही कोई हुक्म को तोड़ता था। इवन दो हैकल के अंदर हम जो है वो सरदार काहिन हारून के बेटों को देखते हैं, नदब और अबीहू को,
कि किस तरह उन्होंने खुदा की हुक्मदुली की और उनकी मौत वाक़या हो गई। और क्यों ये बात जो है मूसा ने बनी इसराइल से कही कि तुम इनको सुन लो ताकि तुम ज़िंदा रहो। सुन लो और अमल करो। अमल और सुनना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसा कि अभी हमने 9वीं आयत के अंदर पढ़ा, सो तुम ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना। आज हमें अपनी एहतियात करने की ज़रूरत है। स्टिल टुडे गॉड इज़ नेवर ये चेंज। खुदावंद हम ग्रेस में हैं, हम जो है फ़ज़ल के दौर में हैं, एंड वी शुड नॉट टेक द ग्रांटेड कि हम खुदावंद के इस कलाम को, उसकी उन बातों को हम भूल जाएँ। ठीक है? सो तुम ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफ़ाज़त करना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह हम अपने जो है वो घरों के अंदर बाइबल को बड़ी अच्छी जगह पे ऊपर वाली हम जो इसको जो है जगह पे रखते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी एहसास के साथ कि नहीं, ये खुदा का जो है कलाम है। और आज आप गौर करें, क्या कभी आपने इस बात को कभी आपने गौर किया है कि हमें कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद के इस कलाम को, इसके अहकामों को, इसकी बातों को हम जो है सुने और उन पर अमल करें। कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कितनी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो है ज़बूर 68 के अंदर, साम जो है 68 के अंदर लिखा है कि मैं मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालूँगा। एंड दैट इज़ वेरी मच जो है स्केरी। बहुत ही ज़्यादा जो है स्केरी है ये बात कि मैं मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालूँगा। किसकी खोपड़ी को? जो एहतियात नहीं करता, जो जाँफ़िशानी नहीं करता, जो अपनी हिफ़ाज़त नहीं करता। अज़ीज़ों, ये बदन मुझे और आपको खुदा की तरफ से मिला है। डोंट थिंक कि हमें यह जो है बदन हमारे माँ-बाप की वजह से मिला है। दैट इज़ द गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। दाऊद इस बात की बड़ी अच्छी जो है तशरीह जो है ज़बूर के अंदर हमें जो है बताता है कि हम किस तरह जो है पैदा हुए हैं, किस तरह खुदा ने हमें सँभाला है। सब कुछ करने वाला खुदा है। खुदा ही खुदा ही ने हमें हमारे वालिदैन को दिया, एंड देयर इज़ अ पर्पस। देयर इज़ अ पर्पस कि हम खुदावंद की बात को मानें, हम एहतियात करें, हम अपनी हिफ़ाज़त करें, हम खुदावंद के अहकाम को भूल ना जाएँ। हम खुदावंद के अहकाम अपने जो है बेटों और पोतों को सिखाएँ, अपनी औलाद को सिखाएँ। खुद भी सीखें, अपनी औलाद को भी सिखाएँ। लेकिन औलाद को सिखाने की बात तो बाद में आएगी। पहले आज मुझे सीखने की ज़रूरत है। आज अगर कोई वालिदैन इस मेरे आज खुदावंद की इस बात को सुन रहे हैं, तो आज हमें अमल करने की, एहतियात करने की ज़रूरत है। सुन लो ताकि तुम ज़िंदा रहो। अगर आप वाक़या ही तो काबिज़ आना चाहते हैं, आप जो है इस दुनिया के अंदर आप खुदावंद की बादशाही को राइज करना चाहते हैं, आप खुदावंद की बादशाही में अपने काम करना चाहते हैं, तो आज आपको खुदावंद के काम पर अमल करने की ज़रूरत है। आगे लिखा है उसकी जो है दूसरी आयत में, इस्तिस्ना उसका 4 बाब उसकी दूसरी आयत, लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म वो देता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। बड़ी खूबसूरत बात और ज़िंदगी बख्श बात जो है आज मेरे और आपके लिए है। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। इसका मतलब है कि एज़ इट इज़ हमें इस कलाम को कबूल करने की ज़रूरत है। इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। इस पर अमल करने की ज़रूरत है। चौथी आयत के अंदर लिखा है, पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक ज़िंदा हो।
आप देखें, जब जो है मूसा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से जो है निकाल कर लाया, तो जितने-जितने जो है लोगों ने खुदा के खिलाफ जो है बगावत की, खुदा के खिलाफ काम किए, वो सब लोग नेस्तनाबूद हो गए। कितने लोग वादा किए हुए जब मुल्क के अंदर जो है गए। देखा, जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो। जितने आज भी खुदा के हुक्मों के साथ, खुदा के कलाम के साथ लिपटे रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। लिपटे रहे हो कंटिन्यूअसली। ये नहीं कि अभी उतर गए फिर लिपट गए, फिर उतार दिया फिर लिपट गए। नो, लिपटे रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। सब आज तक जिंदा हो। अगर आप भी जो है जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी की नेमतों को एंजॉय करें, आपको आज खुदावंद के इस कलाम को सुनने की जरूरत है, उस पर अमल करने की जरूरत है। आज जीजो हमें खुदावंद के इस कलाम पर जो है प्रॉपर तौर पर, पूरे तौर पर अमल करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा की नजर से, खुदा की हजूरी से जो हम जो है रिजेक्ट हो जाए। नौजवान जो है, बच्चे, अगर आप में से कोई इस बात को सुन रहा है, तो खुदावंद के पाक इस कलाम के अंदर आपके लिए ज़िंदगी बख्श बातें हैं। आप ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत पाना चाहते हैं, आप किसी अच्छे मकाम पे जाना चाहते हैं, तो हमें इस्तिस्ना 5 बाब उसकी 16वीं आयत पे गौर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। क्या जी? पहला हुक्म क्या है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें हुक्म क्या है? ये सारी बातें हुक्म के तौर पर हमें जो है कही गई हैं। यहाँ पर हमें हुक्मन ये बात कही गई है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात यहाँ पर लिखी है इस आयत के अंदर, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है। माँ बाप की इज्जत करना खुदा की तरफ से हुक्म है। खुदा ने हमें हुक्म दिया है, जिस तरह जिसकी बड़ी खूबसूरत जो है तस्वीर, मेरा और आपका मुनज्जी जो मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान हो गया, जिसने मेरे और आपके लिए जो है कोड़े खाए, उसकी जो है कमर पे जो है कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया। ह्यूमिलेशन, इतना ज्यादा उसको जलील किया गया, और वो हुआ मेरे और आपकी निजात के लिए, बाप की ताबेदारी के अंदर रहा। हम बात कर रहे हैं इज्जत करने की। इज्जत का मतलब क्या है? बात को मान लेना। यीशु मसीह ने बाप की बात को माना। जिस पर्पस के लिए बाप ने उसको जमीन पर जो है भेजा, उस पर्पस को जो है पूरा करने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। मुंह पर उसके थूका गया, थप्पड़ मारे गए, हाथों के अंदर कील ठोंके गए, पैरों के अंदर जो है कील ठोंके गए, उसकी दाढ़ी को जो है नोचा गया। कभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी अपनी दाढ़ी को ऐसे खींचने की कोशिश कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यीशु मसीह ने बाप की ताबेदारी में सारा कुछ किया। ही वॉज ऑल्सो ह्यूमन। हम इस डॉक्ट्रिन पर बात करने को है आने वाले दिनों के अंदर। आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं खुदा उनके पाक कलाम को स्टडी जो है कर रहा हूँ, ताकि हम इस खूबसूरत इस टीचिंग पर, इसके ऊपर हम जो है बात कर सकें। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावम तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो। द ब्लेसिंग्स, द ब्लेसिंग्स, तेरी उम्र दराज हो। अपने माँ बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र जो है दराज हो। आज अगर आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले, आपकी उम्र दराज हो, आप जो है खुदा के कहर से बचना चाहते हैं, तो आज हमें खुदावंद के इस कलाम पर अमल करने की जरूरत है। अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करते हैं। और आगे लिखा है, जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको वो देता है, उसमें तेरा भला हो। द ब्लेसिंग्स,
ये जो है ब्लेसिंग है खुदावंद की तरफ से। खुदा की तरफ से आपका जो है भला होगा, क्योंकि खुदा ने हुक्म दे दिया है। खुदावंद ने जो है हमारे जो है खुदा ने हुक्म दिया, तो आसमान और जमीन जो है एक जगह पर ठहर के, खुदा ने हुक्म दिया, जो पानी ने अपनी हद मुकर्रर कर दी। पानी अपनी हद क्रॉस नहीं करता, बिकॉज ही सेड, उसने जो है सूरज को मुकर्रर किया कि जमीन पर रोशनी डाले, तो आज तक कायम है। हजारों साल हो गए इस जमीन व आसमान को बने, सूरज आज भी प्रॉपर टाइम पर रोशनी देता है। चांद अपने टाइम पर रोशनी देता है, बिकॉज ही एस्टैब्लिश देम। अगर खुदावन का ये कलाम चेंज हो सकता है, अगर हम ये समझते हैं कि नहीं ये बातें तो पुराने अहदनामे की हैं, तो सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा का ये जो है कलाम अब तक जिंदा रहेगा। सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर सकता है, लेकिन खुदा का ये कलाम गलत साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी की, जो है वो जिस पर मेरा और आपका ईमान है, जिसके वसीला से हमें जो है निजात मिली है। सूरज खुदा के उस हुक्म पर आज तक कायम है। मैं और आप क्यों खुदावंद के उन हुक्म को रिजेक्ट करते हैं? गौर करें आज इस बात पे। क्यों हम खुदावंद के इस कलाम पर अमल नहीं जो है कर पाते? सूरज पूरी दुनिया के अंदर रोशनी दे रहा है। आज अभी यहाँ पर रात है, 1:37 हो चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर फुली डार्क है अभी। यूरोप का कुछ हिस्सा क्वाइट अर्ली मॉर्निंग हो रहा होगा। पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अभी जो है सुबह है, दोपहर है, सुबह हो रही होगी या दोपहर है। कि देखें कि सूरज खुदा के बात पे अटल है, खड़ा है, कायम है। और मैं और आप, जिसके लिए उसने अपना इकलौता बेटा जो है बख्श दिया, हम लगातार उसकी नाफरमानी करते रहते हैं। हम लगातार खुदा के हुक्मों को जो है तोड़ते रहते हैं, खुदावंद की बात को इग्नोर करते रहते हैं। लिखा है, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, और ये बातें तेरे जो है दिल में रहें, जिंदगी भर तेरे दिल से, तेरे जो है दिल में रहें। बल्कि तू इनको अपने बेटों और पोतों को भी सिखाना। कितनी बार वालदैन अपने बच्चों को खुदा उनके जो है कलाम की बातें जो है सिखाते हैं या सुनाते हैं। गौर करें आज आप इस बात पर। अगर आप वालदैन हैं तो आप आज इस बात पे गौर करें, कितना आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं खुदा के। हम अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, हम पैसा कमाएं, गाड़ी लेके दें, अच्छे कपड़े, अच्छे जो है ब्रांड के, जिनको हम जो है कपड़े और जूते और गाड़ियां, अच्छी खुराक उनको दें। क्या कभी हमने इस बात की फिक्र की है कि हम इनको हमेशा की जो है जिंदगी की बातें भी दें? गौर करें आप इस बात पे। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लिखा, तो इनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। अजीजों, आज हमें खुदावंद के इस कलाम पर अटल होने की जरूरत है। लिखा है 5 पाप की जो है उसकी जो 33 आयत के अंदर, वहां पे लिखा है, सो तुम एहतियात रखना और जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। स्ट्रेट, हमारा फोकस स्ट्रेट। शायद आपने जो है देखा हो कि घोड़े के जो है जानवरों के अक्सर जो है सर के ऊपर इस तरह करके एक जो है चीज जो है लगा दी जाती है, ताकि वो ना दाएं देख सके ना बाएं देख सकते, बल्कि वो स्ट्रेट रहें। और इस सूरत में वो स्ट्रेट ही जो है जाते हैं, जिस तरह उनका मालिक उनको लेके जाता है। और खुदा उनका पाक कलाम जो है, खुदावंद खुदा हमारा जो है मुनज्जी, जो है खुदा बाप ने हमें छूट दे रखी है। उसने हमारे इधर उधर कोई जो है पट्टी नहीं उसने जो है बांधी। उसने हमें जो फ्रीडम दिया है
कि हम किसको जो है वो चुने। यशवा ने खुदावंद खुदा को चुन लिया। कहता है कि मैं और मेरा जो है घराना खुदावंद की परस्तिश करें। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने राइट और लेफ्ट पे वो खुदावंद के कलाम की हुक्म की पट्टी बांध ली। आज मुझे और आपको भी खुदावंद के जो है कलाम को अपने दाएं और बाएं बांधने की जरूरत है, ताकि हम खुदावंद के कलाम पर फोकस कर सकें। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स, आप जो है मुझे जो है आज जो है आप जो है आप जो है देखें या दिखाएं, जो बंदा खुदा के जो है कलाम पर अमल करता और भूखा मर रहा हो, जिसके पास खुदा उनका ये कलाम हो और वो बशर्त जो है अपना जो है भूखा हो। आप काम करें, खुदावन आपके काम में आपके काम में जो है बरकत जो है अपना जो है डालेगा। खुदावंद आपके जो है कलाम के अंदर, आपके जो है काम में आपको जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की देगा, जब आप खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उस पर अमल करेंगे, जांफिशानी करेंगे। इस्तिस्ना 28 पाप उसकी जो पहली आयत में लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको वो देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। जिस दिन आप, ये हमारे लोग खुदावंद के हुक्मों पर जां फिशानी से अमल करना शुरू कर देंगे, तो अजीजों, ब्लेसिंग्स देख लें आप क्या है। देखा है, खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। अगर आप सरफराजी पाना जो है चाहते हैं, तो आज खुदावंद के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस करें, तजर्बा से मालूम करें, खुदावंद को अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें, जांफिशानी के साथ, एहतियात के साथ उसके हुक्मों को माने, अपने पोतों को, बच्चों को खुदावंद के कलाम को सिखाएं, ताकि वो भी जो है उसके ऊपर अमल करें, और फिर देखें कितनी बरकतें हैं। अभी हम बरकतों की बात करने जाने लगे हैं, क्योंकि आज के दौर में हर बंदा जो है बरकत का कलाम सुनना पसंद करता है। और बरकत का, अगर आप वाकई बरकत पाना चाहते हैं, तो खुदा उनके हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दे। लिखा है दूसरी आयत के अंदर, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। मे भी आपके माइंड में हो गए, यार ये बंदा तो लगता है फारिग है, ये बंदा जो फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है, इसके पास अच्छा है सारा कुछ, तो ये अब हमें पता नहीं कौन कौन सी बातें बता रहा है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा इन बातों पे जो आज खुदा आपके साथ कर, दिस इज नॉट फ्रॉम मी, दिस इज फ्रॉम गॉड। खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है, गौर कीजिएगा। कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा उनका पाक रूह आज आपसे बात कर रहा है, जो भी इस बात को सुन रहा है, खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है। लिखा है, शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे चौपाओं के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा, तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तू अंदर आते बाहर जाते वक्त, हर वक्त तू जो है मुबारक होगा। दैट इज द ब्लेसिंग्स। ये खुदावंद की तरफ से जो है ये ब्लेसिंग्स है। ये उस वक्त हमें मिलेंगी जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे। ये सारी बातें चर्च के अंदर रहने की नहीं हो रही। कहीं पे नहीं लिखा कि अगर तू हैकल के अंदर होगा, तू पादरी बनेगा, तू प्रीस्ट बनेगा, तू बस काम शाम बंद करके अपने घर पे बैठ जा, तो तू जो है मुबारक होगा। लिखा है, तू शहर में भी मुबारक होगा, खेत के अंदर भी जहां पर तू काम कर रहा है वहां पर भी खुदा की बरकत तुझ पर होगी। तेरी औलाद, तेरी पैदावार, आपके जानवरों को खुदा बरकत देगा। कब?
जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। आपके जानवरों के का जो फल है वो जो है जाया नहीं होगा। आपके जानवर भी जो है उनकी पैदावार जो है बढ़ेगी। आपके खेत के अंदर, खेत आपके जो है खेत में जो भी आपकी फसल है, खुदा उसके अंदर भी जो है बरकत डालेगा। आपकी गाय बैल जो है बकरियां, लिखा है उनके बच्चे मुबारक होंगे। दैट इज हाउ मच अमेजिंग। कौन इस कलाम पर अमल नहीं करना चाहेगा? वो बदनसीब शख्स होगा, वो रिजेक्टेड पर्सन होगा जो इस कलाम पर अमल ना करेगा, यहाँ जो करना नहीं चाहता, जो ये कहता होगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने कारोबार के अंदर भी मुबारक होंगे, अंदर आते बाहर जाते मुबारक होंगे। इवन खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला वो करें, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। गौर करें खुदावन के इस कलाम पर, खुदा आपसे बात कर रहा है। दैट इज सो मच अमेजिंग। आई एम गेटिंग ब्लेस्ड। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। लॉर्ड आई लव यू, होली स्पिरिट आई लव यू फॉर दिस ब्लेसिंग्स। तेरा शुक्र करता हूँ मेरे खुदा। मैं आज अपनी जिंदगी को तेरे साथ कमिट करता हूँ। मेरे साथ मिलकर आप भी कीजिए। खुदावन मैं अपनी जिंदगी को तेरे साथ कमिट करता हूँ कि मैं अपने जिंदगी के अंदर तेरे हुक्मों पर अमल करूंगा मेरे खुदावन। तू मुझे बरकत दे खुदावन। मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ, वादा करता हूँ कि खुदावन मैं आइंदा के बाद तेरे इस कलाम पर अमल करूंगा, और तू खुदावन अपने इस कलाम को मेरी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर, यीशु के नाम में आमीन। देखा है, खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला वो करें, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। तो हम कहते हैं कि हम बड़ी जो पिसी हुई कौम है, हमें कोई आए वीजा लेके आए हमें पाकिस्तान से निकाल के ले जाए। जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस वर्ड, बिलीव ऑन दिस वर्ड, एंड यू विल बी प्रॉस्पर। खुदावंद आपको प्रॉस्पर करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, तमाम कौमों से ज्यादा आपको खुदा सरफराज करेगा। बात यहाँ पे जो खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। लिखा है खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। खुदा उस काम में हुक्म दे देगा। और जहां पर खुदा हुक्म कर देता है वो काम टल सकता है? खुदा ने सूरज को हुक्म दिया, वो आज तक कायम है और आपको रोशनी देता है। जमीन के, अगर सूरज अपनी रोशनी देना जो है बंद कर दे तो आधी जमीन जो है खत्म हो जाए सडनली। अगर जमीन घूमना बंद कर दे, सो थिंग्स विल मेस्ड अप जो है सडनली। ठीक है, खुदावन तेरे अंबार खानों में और तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसमें वो तुझको जिसे वो तुझको देता है, तुझको बरकत बख्शेगा। खुदावन ने आपको ऑलरेडी बरकत बख्शी है। खुदा ने अपने कलाम को रखा है। आज मुझे और आपको इसको रिसीव करना है, एहतियात से अमल करना है, इसको अपनी जिंदगी में अपनाना है और खुदावन के हुक्म पर अमल करना है। इट्स वेरी इजी। खुदा को एक ही चीज से नफरत है, वो जो है गुनाह, जिस्म के काम, नशाबाजी, नाच रंग, झूठ, फरेब, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े। यीशु ने जो अपना जो है कलाम में कसम लिखा तो खून ना करना, चोरी ना करना, जना ना करना, अपने जो है पड़ोसी के खिलाफ झूठी जो है गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। ये सारी बातें आज भी हम पर उतनी ही इम्प्लीमेंट है। आज हम आज ये सारी बातें जो है वो जिस्म के कामों के तौर पर हमारी जिंदगी में असरअंदाज होती है। कौन नहीं चाहेगा कि वो इस ब्लेसिंग को पाए? हमारे पास वक्त बहुत कम है। 12वीं आयत के अंदर लिखा है खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, और खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए, और तेरे सब कामों में जिन में तू हाथ लगाए वो बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आई एम गेटिंग ब्लेस्ड। I know God, He already prospered me a lot. I cannot explain. The prosperity is overflowing in my life.
I cannot explain the Holy Spirit, His blessing, His grace, His peace. आज कोई शख्स आपको जो है बिलियन डॉलर्स भी दे दे, तो वो पीस आपको नहीं मिल सकता जो खुदावंद ने, मैं समझता हूँ कि मुझे अता किया है। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, आई एम फुली रिलैक्स्ड। ये पीस खुदावंद की तरफ से है। एवरीवन इज इन ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। हर बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारी जो है चीजों के लिए, लेकिन खुदावंद का पीस, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत जब हम पर आ जाती है, तो हमारी जिंदगियां प्रॉस्पर हो जाती हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप गौर कीजिएगा इस कलाम पर। हम हो सकता है हम कल फिर इसके ऊपर बात करें, ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे से जो है समझ सकें। एंड आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ योर ब्लेसिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने जो है मुझसे भी बात की है इसी कलाम के वसीला से। और खुदावंद, मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद ने आपको भी बरकत दी होगी। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू टुमारो। बाय।